वो शराब पीकर बुलेट से, जो ठेकेदार होता है वो निकलता है, और उसका एक्सीडेंट जो है एक ट्रक के चपेट में आके होता है, और करीब ट्रक वाला गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, और उस आदमी के जो इतने बड़े बड़े जो मांस के जो लोथड़े होते हैं ना, वो रोड पे ऐसे बिखेर दिए जाते हैं। तो बोले तुम्हें मैं जहाँ लेके गया था वो भूतों की ही बारात थी। तब मुझे आश्चर्य लगा और थोड़ा भय भी उत्पन्न हुआ कि अच्छा, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोले अगर मैं बता देता तुझे तो तेरा हार्ट अटैक हो जाता। और शराब के ऊपर क्या कहना चाहोगे? 14 रत्नों में से ये भी एक चीज है जो निकला है, एक रत्न है। तो जब इसने ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु हमारा सदुपयोग क्या है, तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो, साधके अस्मशाने च, क्षत्रिय युद्ध भूमे च, और वैद्य घरे च, यानी साधक को मांस खाने से कोई पाप लगता है? अगर वह भूखा है, खा रहा है, तो कोई भी चीज खाने में से कोई पाप नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब बाबा जी से हमारी फिर मुलाकात हो चुकी है और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनका कीमती समय हमें मिला है। तो आज हम गुरु जी से पूछेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका ज्ञान आपको बहुत कम लोगों को ही होगा। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। क्या हाल है बाबा जी? बस आनंद मंगल है। और आप बताइए कैसे हो? बस बाबा जी आपकी अभी कब तक कामाख्या में हो? बस कुंभ की तैयारी हो रही है। अच्छा, कुंभ में मिलते हैं। बिल्कुल। तो बाबा जी आज कुछ हमें ऐसा ज्ञान दीजिए, और जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको भी ऐसा ज्ञान दीजिए कि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। देखो, जिंदगी बदलना या स्वयं को बदलना, स्वयं को बदलना तो मान लो कुछ तक अपने हाथ में है। जिंदगी को बदलना वो ईश्वर के हाथ में होता है। तो हमें ईश्वर की आराधना से, ईश्वर की साधना से बदल सकते हैं। अगर आप तंत्र में रुचि रखते हो, तंत्र में आप जिज्ञासु हो, तो वो बताओ। जैसे तंत्र में 10 महाविद्याएं होती हैं। हाँ। जैसे पहली माँ काली, और अंत में शायद माँ धूमावती। नहीं, अंत में नहीं है, माँ धूमा 5वें नंबर पे है। माँ धूमावती 5वें नंबर पर। आज कुछ माँ धूमावती के बारे में बताइए आप। माँ धूमा के बारे में 10 महाविद्या में एक देवी हैं जिन्हें महाधूमावती के नाम से जाता है। महाधूमावती। महाधूमावती यानी धूमावती जो 10 महाविद्या की एक विद्या है, और वो भक्त के लिए मैंने देखा है कि जो माँ आदिशक्ति महाकाली होती हैं, वो भगवान भोलेनाथ यानी शिव जी का एक प्रसंग चलता है उसमें। एक कोई असुर जो है साधना करके महाकाली को प्रसन्न करके एक वर प्राप्त करते हैं, और वो ऐसा वर प्राप्त करते हैं, माँ जब भी हमारे ऊपर संकट आए तो आप हमारी रक्षा करना। तो माँ महाकाली जो है उस भक्त को एक वरदान देती है कि जब भी तुम्हारे जीवन पे संकट आएगा तो हम आके वो रक्षा करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ का अवतार होता है खंडोबा। खंडोबा एक महाराष्ट्र में एक जगह है, खंडोबा के नाम से मार्तंड भैरव का रूप लेकर भगवान आशुतोष जो है वहाँ पे लीला करते हैं। तो वहाँ पर उनका जो झगड़ा होता है, यानी युद्ध जो होता है, एक असुर होता है, वही जो माँ का जो भक्त होता है, जो वरदान प्राप्त किया होता है, उनसे उनका शिव जी का सामना होता है। तो भगवान जब तंड भैरव का रूप धारण करके जब वो मारने के लिए जब जाते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए महाकाली का हवन करता है कि माँ मेरी रक्षा करो। जब वो पुकारता है तो वहाँ पे महाकाली युद्ध क्षेत्र में जो है, पहली बात तो काली क्या है, पहली बात तो काली को हमें समझना। काली का जब भी आगमन हुआ है तो युद्ध भूमि में हुआ है। समझ रहे हैं? सही बात। तो यानी वो एक युद्ध करने की देवी, यानी एक मिलिट्री, यानी एक फोर्स है, एक फौज है, वो युद्ध करने की देवी है। तो उनकी जो पूजा पद्धति है महाकाली की, वो तंत्रोक्त पूजा पद्धति है, जिसमें बलि है, पंचमकार पूजा विधान है महाकाली का।
तो उस क्रिया से वो साधना करके महाकाली को जो है वो प्रकट करके सिद्ध कर लेते हैं, और माँ जो है उनको वरदान दी होती है, इसलिए माँ वहाँ हाजिर हो जाती है युद्ध करने के लिए। तो सामने कौन खड़ा है? सामने स्वयं शिव खड़े हैं, उसके पति। लेकिन वहाँ माँ जो है अपने भक्त के रक्षा, यानी भक्त मतलब पुत्र के समान होता है, यानी पुत्र के रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। अंत में वो शिव जी को मना करती है कि आप हट जाओ, इस समय मैं मारने नहीं दूंगी। भोलेनाथ कहते नहीं, मैं इसको मारूंगा, ये असुर है, राक्षस है। तो बोले अभी जो भी है, लेकिन ये मेरे शरणागत है, इसलिए मैं आपसे लड़ूंगी। तो बोले ठीक है, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। तो वहाँ पे देखा जाए तो मार्तंड भैरव यानी खंडोबा में और महाकाली में जो है युद्ध होता है, और अंत में महाकाली जो है भगवान शिव को जो है ग्रास कर जाती है। तो उस समय उनका एक स्वरूप तैयार होता है विधवा का, जिन्हें धूमावती कहा जाता है, 10 महाविद्या। और वो जो धूमावती माँ जो प्रकट होती हैं, तो मानो उस समय की जो दिशाएं हैं ना, सब जगह से सिर्फ चिल्लाने और चिहाड़ने की सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। तांडव नृत्य वहाँ एकदम मच जाता है, प्रलय मच जाता है उस युद्ध भूमि में, सब धाराशायी हो जाते हैं वहाँ, एक भी पुरुष जीवित नहीं होता है, क्योंकि माँ ने तो ब्रह्म को ही अर्पण कर लिया ना, पराशक्ति ने। तो सृष्टि लय प्रलय होने लगती है, सब त्राही माम करने लगते हैं। तो वो माँ धूमा जो है स्वयं की रक्षा करने के लिए अपने पति को ग्रास बना जाती है, यानी भगवान भोलेनाथ को ग्रहण कर जाती है। तो वो 10 महाविद्या में एक रूप उनका तैयार होता है, जिनको महाधूमावती कहते हैं, और उनको ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है, और अपने देहाती भाषा में उनको दलिद्रा भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये महाधूमावती का जो, ये वास्तव में देखा जाए तो ये शत्रु संहार की देवी हैं, शत्रु से रक्षा करने की देवी हैं। ये एक बहुत पावरफुल यानी शक्ति अगर आप कह लो तो तंत्र मार्ग की एक देवी हैं, और इनके क्रियाओं का प्रयोग मैंने कुछ साधकों का देखा है। अच्छा। हाँ। बंगाल में एक जगह है बाकुड़ा, कुछ पहाड़ी आदिवासी एरिया है। तो वहाँ पे एक माँ धूमावती के एक भक्त होते हैं, और जमीन के विवाद में कुछ उनका एक झगड़ा होता है। ये कोई पर्सन होते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें प्राइवेट होती हैं, किसी को नाम तो नहीं शेयर करेंगे आपके सामने, लेकिन ये सत्य बात है एकदम। तो उस समय जब वो मतलब कि झगड़ा होता है दोनों में, तो वो ऐसे शत्रु उनके तैयार कर देते हैं कि वो फिर उनको जो है कि जान के भी लाले पड़ जाते हैं। तो वो माँ धूमावती की जो है आराधना करके अपनी रक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं कि माँ अब आप हमारी रक्षा करो और हमें इस शत्रु का नाश चाहिए। तो नाश इतना भयंकर उस आदमी का होता है, जो आदमी टारगेट किया जाता है। हालांकि मैं उन्हीं के घर पे रुका हुआ था जब सब समस्या चल रही थी। उन्होंने हमें इसलिए रोका था कि हमें कुछ रास्ता बताओ। तो हमने कहा कि जब आप धूमावती को उपासक हो तो आप करो माता जी की आराधना, हम भी थोड़ा इसी बहाने देखते हैं। तो हम वो परिणाम देखने के चक्कर में बैठे हैं। तो 41 दिन के अनुष्ठान के अंदर वैसा सिचुएशन तैयार होता है कि वो आदमी जो होता है वो शराब पीकर बुलेट से, जो ठेकेदार होता है वो निकलता है, और उसका एक्सीडेंट जो है एक ट्रक के चपेट में आके होता है, और करीब ट्रक वाला गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, और उस आदमी के जो इतने बड़े बड़े जो मांस के जो लोथड़े होते हैं ना, वो रोड पे ऐसे बिखेर दिए जाते हैं। तब हमें समझ में आया कि बाप रे बाप, इतना खतरनाक माँ धूमावती का जो है साधना है। शत्रु संहार के लिए सबसे 1 नंबर की देवी है, जो अपने भक्त के रक्षा के लिए अपने पति को भी खा लिया था। तब आप इसी से आंकड़ा लगा लो वो कितनी खतरनाक देवी है। ठीक है। और जैसे कि ये जो भूत प्रेत की जो बातें आती हैं, बहुत लोग तो आके टीवी में ज्ञान देते हैं, नहीं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं होते हैं तो दिखाओ। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जरूरी नहीं है कि सबको दिखाई जा सकती। ठीक है। जैसे हवा है, हवा महसूस की जा सकती है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति उसे देख भी सकता है।
ठीक है ना। आज साइंस में भी ऐसे सिस्टम आ गए हैं कि हवा का वजन, हवा का कैलोरीटी वो देख लिख के बता देंगे कि ये है। हवा कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी आपको बता देंगे, तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो नहीं देख पाता, अगर वो ये कहे कि नहीं हवा होता नहीं, मैं नहीं मानता, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी होती है। अगर हाँ है तो ना भी होगा, और ना है तो हाँ भी होगा, दोनों चीज़ें सामान्य होती हैं। तो आपको मैं एक प्रेत पे एक अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। पहली बात तो प्रमाण प्रेत का कहाँ है, तो शास्त्रोक्त प्रमाण ये है, रामचरितमानस हम हिंदू धर्मवासियों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को एक प्रेत जो है मार्गदर्शन करता है। उसमें आप पढ़ोगे या रामचरितमानस में, तो वो प्रेत ही तुलसीदास जी को हनुमान जी का पता बताता है, और हनुमान जी महाराज तक तुलसीदास जी पहुंचते हैं, और हनुमान जी महाराज जो है भगवान राम का पता बताते हैं। तो उसमें एक चौपाई आती है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसैं तिलक देत रघुवीर। ठीक है, ये रामचरितमानस में चौपाई है। तो प्रेत का पुष्टि तो वही रामचरितमानस कर रहा है कि नहीं, प्रेत योनि होती है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल है। और दूसरी बात कि प्रेत क्या है, जैसे कि जो व्यक्ति समय से पहले अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी आत्माएं कुछ समय काल तक भटकती है, फिर बाद में उनको प्रेत योनि प्राप्त हो जाती है। वो एक योनि है, वो एक जगत है उनका, जिनको सूक्ष्म जगत भी कह सकते हैं, अदृश्य जगत भी कह सकते हैं, वो है। इस जगत में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो इंसान से बहुत दूर है। इंसान की सोच वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं छोटा हुआ करता था, तो मुझे भूत प्रेत जानने की बहुत जिज्ञासा होती थी। मतलब बाबा तो बन गया था, लेकिन फिर भी जानने की जिज्ञासा होती थी कि चलो कोई भूत देखना है। तो मैं कई दफे शमशान में जाके बैठता था कि मुझे कोई भूत दिखे, कोई प्रेत दिखे, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं था। सब समान नहीं होता था, शमशान तो शमशान। वैराग्य और ऊपर से उत्पन्न हो जाता था कि चलो मान लो ये भी राजा भी जल रहे हैं, रंक भी जल रहे हैं, सबकी यही गति है। ये देखकर एक बहुत मनोभाव, जिसको मरकट बैराग कहते हैं, मरकट वैराग्य कहते हैं, वो भाव उत्पन्न होता था शमशान भूमि में। तो मेरा संबंध होता है, संपर्क होता है एक हरिद्वार के एक नाथ संप्रदाय के अघोरी साधु होते हैं। हालांकि वो बहुत गाली गलौज करने वाले होते हैं, शमशान में ही वो रहते हैं। तो अब पता नहीं वो हैं कि नहीं, अभी तो मैं उनसे मिला भी नहीं, बहुत दिनों बिछड़ गए, तो चले भी गए थे वहाँ से। उन कुटिया बना रहे हैं, उस समय उनकी कुटिया जो होती है, जो जूट का जो बोरा होता है ना, इससे बनी हुई थी, और शमशान के कफन से बनी हुई थी। अच्छा। बहुत सारी खोपड़ियाँ वो अपने पास रखे थे। तो मैं उनके पास गया था, हमने तुम इतनी खोपड़ियाँ रखे हुए, सब फालतू का रखे हो, क्या भूत होते हैं क्या? बोले हाँ होते हैं। हम बोले होते हैं तो हमको दिखाओ। तो बोले दिखा दूंगा कभी। तो कुछ दिन बीता, तो हमको अपना ऐसे ही काम करवाते रहते थे। मैं भी भूत देखने की जिज्ञासा से उनकी सेवा करते रहता। तो एक दिन वो बोले कि चल एक जगह चलना है। तो मुझे लेकर गंगा से कुछ दूर, तो गाड़ी से जाते हैं, मुझे पूरा जगह याद नहीं आता है, गाड़ी से जाते हैं और फिर गंगा का किनारा पकड़ लेते हैं, जहाँ पे सुनसान एरिया होता है, सिर्फ खेती होती है और वो होता है। तो वहाँ पे देखता हूँ कि घाट पे एक बारात के जैसा शमियाना तना हुआ है, और खूब बढ़िया वहाँ पे नाच गायन बादे वगैरह सब बज रहे हैं। तो उस बारात में हमें लेके जाते हैं, सब नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को भी बिठाया जाता है, इज्जत सत्कार भी होता है। वहाँ पे जैसे शादी विवाह में जो नाच गान जो होता है ना, ये सब भी चीज़ें अलाउड होती हैं वहाँ पे। अच्छा। अब भले ये बात को कोई सत्य माने या ना माने, लेकिन जो खुद के में जो घटा है मैं वो बता रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा करने के बाद ये बात बता रहा हूँ। तो वो हम लोग वहाँ बाराती में होते हैं, भोजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आते समय विदाई में एक एक सोने का सिक्का, शायद वो सिक्का आज भी हमारे पास होगा, तो हम आपको आकर दिखा देंगे। जहाँ पे मैंने रखा कर सुरक्षित होगा, तो वहाँ पे मैं आपको निश्चित है कि आपको उसको दिखा दूंगा। वो सोने का कॉइन मिलता है। हम बोले कि बड़ा अमीर आदमी का ये शादी है, इसमें सोने का सिक्का दिया। सबको सोने के सिक्के मिल रहे हैं उस शादी में? उस शादी में हम दो को सोने के सिक्के मिले थे। अच्छा, आप दो लोगों को? और जो भी लोग मतलब थे उन सबको भी दिए जा रहे थे। इतना मतलब ये था।
तो हम वो दोनों घर फिर वापस आ गए, हम लोग बढ़िया खाना पीना भी खाए, ऐसे ही जैसे ये नॉर्मल जगत है, ऐसे ही सब कुछ अनुभूति हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कुछ दिन बाद, फिर मैंने उनसे बात कही कि यार आपने तो भूत हमको दिखाया नहीं। तो बोले तुम्हें मैं जहाँ लेके गया था वो भूतों की ही बारात थी। तब मुझे आश्चर्य लगा और थोड़ा भय भी उत्पन्न हुआ कि अच्छा तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। बोले अगर मैं बता देता तुझे तो तेरा हार्ट अटैक हो जाता वहाँ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हमारे तरह दिख एकदम रहे हैं। नॉर्मल। तो खाने में कहते हैं कि इंसान का मांस नहीं, खाते एकदम जो यही भोजन था सेम ऐसे ही भोजन था उनका। हैं। तो उन्होंने बताया कि ये प्रेत योनि में जो लोग होते हैं ये उनकी शादी थी और इनकी बारात थी। उस टाइम उस कितना हो रहा समय होगा? मेरा उम्र लगभग 15 या 14 से 13 के आसपास यही समय रहा होगा। और समय कितना था उस समय? समय तो याद नहीं है, मतलब कि जैसे कि रात का समय, रात्रि का समय था, 1-2 बजे कुछ? रात्रि का टाइम था, हम्म, रात्रि का टाइम था, समय याद नहीं मुझे, बहुत पहले की बात है ये। तो इस चीज को मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि हमारा स्टूडेंट होगा तभी हम मानेंगे स्टूडेंट होता है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं होता है तो वो जाना कैसे कि नहीं होता है, ठीक है, या होता है तो वो यानी देखा होगा तो वो पुष्टि कर रहा है, या तो कहीं से सुना होगा उसको कह रहा है, कहीं से तो ये बात उठी है तभी तो कह रहा है, कहीं तो सच्चाई है। ठीक है, ठीक है, अच्छा आपको मैंने इतना टाइम बहुत दिया, ठीक है, और भी हमारा पूजा पाठ का समय है। तो एक और जाते एक और प्रश्न, कहते हैं कि ईश्वर ने हर किसी को अपना समय दिया है। जैसे जो समय पहरों में डिवाइड किया था, पहला पहर, दूसरा पहर, जो ये भूत प्रेत जिन इत्यादि कुछ भी ऐसे होती हैं शक्तियां, इनका समय क्या होता है? इनका भी एक समय नहीं, इनका पूरा काल चक्र, पूरा नक्षत्र, पूरा वायुमंडल है इनका, पूरा ब्रह्मांड है इनका। जितना अस्तित्व आपका है उतना अस्तित्व उनका भी है। उनकी आयु की सीमा आपसे कई, उनकी 1000 गुना भी हो सकती है। आयु की उनकी संख्या बहुत लंबी है। जैसे कुत्ते की आयु है 12 वर्ष, हाथी की आयु है 100 वर्ष, इंसान की आयु 100 वर्ष, हाँ, शार्क की आयु हजारों साल, कच्छप की आयु बताने सबसे लंबी आयु है। तो सबका अपना अपना सीमा और समय है। जैसे आपने भी बताया कि हर किसी का सीमा और समय और आयु है। जैसे मुझे प्रेत योनि में जाना है, मतलब जीवित अवस्था में, जैसे कि इनको कोई, इनकी जो दुनिया होती है इनमें एंटर करने के लिए, दुनिया में एंटर करने के लिए या तो खुदा, या तो बोलते हैं ना कि जैसे कि कभी अकस्मात आपके साथ वो घटना घट गई, या आपने सुना होगा कोई जिन्न आता था और वो मिठाई ले जाता था उस दुकान से, पैसे दे के जाता था, ऐसी बातें सुनी है ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। तो कभी ऐसी घटना घट जाती है, या तो फिर इसका तंत्रोक्त प्रक्रिया है। उस विधान से जब आप साधना करेंगे, उन शक्तियों का जब आह्वान करेंगे, तब मंत्रम अधीनम देवता, यानी मंत्रों के अधीन देवता भी होते हैं। तो प्रेतों के भी मंत्र होते हैं, भूतों के भी मंत्र होते हैं, दैत्यों के भी मंत्र होते हैं, पिशाचों के भी मंत्र होते हैं। उस मंत्र से अधीन करके हम उन्हें इस लोक पे उनको उतार सकते हैं और कुछ समय काल के लिए अपना कार्य में इधर उधर बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है समय समय पर। क्या राक्षस अभी भी इस दुनिया में है? हाँ, राक्षस, असुर? असुर है ना, है। पहले असुर होते कैसे थे? हाँ? असुर उन्हें क्यों कहा जाता था? ऐसे क्या उनके कर्म होते थे? राक्षस क्यों कहा जाता था? ये सब एक एक जीवन जीने की पद्धतियां हैं। जो सतोगुणी भाव से जी रहा है, मर्यादा के भाव से जी रहा है, सृष्टि का अहित नहीं कर रहा है, हित ही सोच के जी रहा है, वो देवता है। और जो सृष्टि को नाश करने में लगा हुआ है वो असुर है, राक्षस है, दैत्य है। ये तो विचारधारा होती है ना, विचारधारा। तो आप मांसाहार खाने पर क्या बोलना चाहोगे? देखो हमारे समझ से अगर किसको शाकाहारी रहना है तो उसको शाकाहारी रहना चाहिए, और जिसको मांसाहारी रहना है उसको मांसाहारी रहना चाहिए। मांस खाने से कोई पाप लगता है? अगर वह भूखा है, खा रहा है, तो कोई भी चीज खाने में से कोई पाप नहीं, ठीक है, बशर्ते वो चीज उसे शूट करनी चाहिए, वो उसकी जरूरत होनी चाहिए। अगर पाप आप देखा जाओगे तो शेर जो है
जो भगवान विष्णु का वाहन है वो क्या है? गरुड़। गरुड़ है। गरुड़ शाकाहारी है या मांसाहारी है? तो विष्णु को अगर मांस से खैर एलर्जी होती तो सबसे पहले वो जो है गरुड़ को ही हटा देते अपने ड्यूटी से, समझ गए? और दूसरा, उन्हीं का एक अवतार मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का, वो शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मत्स्य अवतार में क्या खा रहे हैं वो? जो उपलब्ध हो पा रहा है उनको। हाँ, तो निश्चित है कि वो मछली ही खा रहे हैं, ठीक है। और माँ का वाहन जो है वो सिंह है, सिंह। समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो भगवान खुद हिरण मारने जा रहे हैं, पूरा रामायण हिरण के पीछे हो गया। अच्छा, तो हिरण मारने का उद्देश्य क्या था? जब सीता माता अगर ने वो बोला, उनको हिरण को पालना था तो हिरण को पकड़ते या फिर उसे बाण मारते। चलो ठीक है, माँ सीता को खाल चाहिए था उसका, ठीक है। उनके पिताजी को क्या चाहिए था जो उन्होंने श्रवण कुमार को मार दिया था? मतलब कि वो भी शिकार करने गए हाँ। थे, और जब सीता माता को जो हिरण चाहिए था वो हिरण मतलब कि उसका शिकार किया गया। उस सुंदर हिरण को देखकर माँ जानकी कहती हैं कि प्रभु ये जो हिरण है बहुत सुंदर है, ये चाहिए मुझे। तो चाहिए तो उसे वो जिंदा पकड़ के लाते ना, तो उसे बाण मार के उसे उसका जीवन लेके ले आते, समझ रहे हो? तो हमारे समझ से तो शाकाहार, जिनको शाकाहारी रहना है वो शाकाहारी रहे, जिनको मांसाहारी रहना है उनको मांसाहारी रहे। और शराब के ऊपर क्या कहना चाहोगे? शराब का जो नियम है कि शराब कहाँ कहाँ, मतलब ये भी एक बारूणी है, 14 रत्नों में से ये भी एक चीज है जो निकला है, एक रत्न है। तो जब इसने ब्रह्मा से पूछा कि प्रभु हमारा सदुपयोग क्या है, तो ब्रह्मा ने कहा कि देखो, साधके अस्मशाने च, क्षत्रिय युद्ध भूमे च और वैद्य घरे च, यानी साधक को शमशान भूमि में, जो तामसिक साधक हैं वाम मार्गी उनके लिए, और क्षत्रिय मतलब सेना, सैनिक, सैनिक को मिलिट्री को दिया जाता है ना दारू का बोतल, रम। हाँ, उनका स्पेशल दारू आता है मिलिट्री वालों का, सही है ना। और वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर के मेडिसिन में अल्कोहल होता है। मात्र 3 जगह इसका सदुपयोग बताया गया है, और बाकी जैसी करनी वैसी भरनी तो है ही है। दुनिया में वही चीज है जिसको इस सृष्टि में जरूरत है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए वो हर चीज है, अगर वह सृष्टि में है तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है, इसलिए वो बैलेंस बनाने के लिए है। कोई भी चीज संसार में बुरा नहीं है। अभी कुछ ज्ञानी बोल रहे थे, एक दिन मैं देख रहा था यूट्यूब में, एक बोलता है कि ये जो प्याज है ये राक्षस के मल से पैदा हुआ है, अब ये जो लहसुन है कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुआ है। अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है, और इन लोगों के फॉलोअर्स लाखों लाख करोड़ों लोग हैं। चलो अच्छा, फिर यहीं पे इसको डिबेट को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माई की।